लेकिन किसी तरह, खासकर ऐश मुफारा, वो आपकी सारी परतों के पार देख लेते हैं और सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं। और जब लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं, तो आप और भी ज्यादा वैसे ही बन जाते हैं। यह आपको एक फूल की तरह खिलने देता है। और यही हमारे पास है, हम में से हर एक के पास। मुझे लगता है कि इस चैट में हर एक व्यक्ति या जो भी देख रहा है कहेगा कि हाँ, इस कंपनी से जुड़ने के बाद मैंने अपने जीवन में पहले से कहीं ज्यादा खुद को महसूस किया है। और यह वाकई 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 शानदार है जब आप ऐसे लोगों के साथ समय बिता सकते हैं। और ये वो कोट्स है जो मुझे लगा कि इतने शानदार है कि इन्हें शेयर करना ही चाहिए। पहला था, आपका प्रभाव असली होने के लिए तेज या जोरदार होना जरूरी नहीं है। और मैंने सोचा ये मेरे जैसे किसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मैं लेना चाहता हूँ। आप जानते हैं, जब मैं ऐसे लोगों के बीच होता हूँ जिनके YouTube चैनल बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, मीटिंग्स चला रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, और मेरा दिल एक सौम्य रास्ता अपनाना चाहता है, एक शांत रास्ता। मैं बाकी चीजों से ज्यादा ऊर्जा के स्तर पर काम करता हूँ। मैं खुद इसका जीता जागता सबूत हूँ कि ये तरीका काम करता है। वो मैं हूँ और मैं इसी तरह काम करता हूँ। मैं अंदर से और ज्यादा खुद बन जाता हूँ और वही बाहर की ओर झलकता है। और फिर किसी तरह दुनिया बदल जाती है। किसी तरह दुनिया उसे देखती है और मेरे सामने बदल जाती है, क्योंकि मैं अंदर से असली था। जब मैं ऐसा नहीं होता तो बाहरी दुनिया भी अपना सबसे अच्छा रूप नहीं दिखाती। तो यह मेरी पुकार है। मैं बात करता हूँ। मेरे दिल में उन लोगों के लिए खास जगह है जो मेरी तरह अंतर्मुखी हैं, जो लोग कंपनी के साथ आगे बढ़ने के लिए वह कोमल, शायद थोड़ा धीमा, शांत रास्ता अपनाना चाहते हैं। हमें सबको लाउड स्पीकर की तरह, या जैसा क्रिस ने कहा, वैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अलग शख्सियत होती है। जानते हो, न तो कोई और मार्टी जैसा है, नहीं कोई और तुम्हारे जैसा है, क्रिस। और अगर हम ऐसा बनने की कोशिश करें तो वह हास्यास्पद लगेगा, वो तो मजाकिया हो जाएगा। मजाक की बात करें तो मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सुरक्षित लगता है। नोरेल ने मुझे प्रेरित किया, उसने मुझे हर तरफ से प्रेरित किया। माहौल हल्का करने के लिए एक जोक सुनाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक जोक है, ये बहुत खराब है लेकिन फिर भी सुनाऊंगा। दस्तक दस्तक, दरवाजा बंद है, इसीलिए तो मैं खटखटा रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक और मिल गया। एक और। दस्तक दस्तक। कौन है वहाँ? छोटी सी बूढ़ी औरत। छोटी सी बूढ़ी औरत कौन? अरे, मुझे नहीं पता था कि तुम योडल कर सकती हो। अच्छा, देखो, इसी वजह से मैं कॉमेडी नहीं करता। मैं ये करता नहीं हूँ, ये पूरी तरह बेवकूफी है। और मैं बस ये साझा करना चाहता हूँ। असल में मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है, दोबारा मत करना, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्या मैं टूट गया? तुम्हें वो हिस्सा मिटा देना चाहिए। नहीं, वो मजेदार था, मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, इससे ये दिखता है कि हम सब, जैसे, अगर लोग मुझे देखकर मेरे बारे में कुछ सोचते हैं, तो अब वे देख सकते हैं कि मैं कितना इंसानी हूँ, कितना बेवकूफ हो सकता हूँ, और तुम्हारी मौजूदगी में मुझे कितना सुरक्षित महसूस होता है। और यही बात मैं सबसे पहले कहना चाहता था। मैं तो बस बोलता ही जा सकता हूँ, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि लोग यहाँ खुद को जैसा है वैसा महसूस करें, क्योंकि ऐश ने ये माहौल बनाया है जहां हम सच में हम ऊंचा उड़ सकते हैं, तेज उड़ सकते हैं, आराम से धीरे धीरे जा सकते हैं, या जितनी देर चाहे किसी पेड़ की डाल पर बैठ सकते हैं। हम जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऐसा ही एक स्थान बनाया है जहां हम खुद को पूरी तरह से व्यक्त कर सकें। तो यही बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता था। धन्यवाद। मेरी बात सुनो, एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लोग मुझे चीजें भेज रहे हैं। कुछ हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात है। रुको जरा, किम मिल्स ने मुझे भेजा है, एयर इंडिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आइए हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। मैं यहाँ दौलत के लिए आया था, लेकिन जो दौलत मुझे मिली वो मेरी योजना में नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि असली दौलत। एक मंच तैयार हो गया था। अब देखिए क्या होता है।
मेरा मानना है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास कोई सीमाएं नहीं होती। मैदान पूरी तरह खुला होता है। हम जितना चाहे दौड़ सकते हैं। तुम फायरमैन बन सकते हो, तुम अंतरिक्ष यात्री या अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो। तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। फिर जिंदगी आती है और तुम्हें काट छांट कर एक कोने में डाल देती है। आप कहते हैं, अरे ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ये सबके साथ होता है। इस कंपनी ने एक ऐसा मंच बनाया है जहां आप पूरी तरह से वही बन सकते हैं जो आप हैं। मैं कभी भी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उनकी असलियत न हो। ये काम नहीं करेगा। लोग इसे समझ जाएंगे। आप जानते हैं एमएलएम क्यों फेल होता है? क्योंकि आप लोगों के पास असफलता की तरह जाते हैं। वे आपको ऐसे इंसान के रूप में पढ़ लेते हैं जो कुछ कर रहा है जो वो सच में नहीं चाहता। शायद आप कुछ बेच रहे हैं जो आपको पसंद नहीं। आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जिनके साथ आप सहज नहीं, जिन्हें आप जानते भी नहीं, और आप एक स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं जो आप कभी खुद नहीं बोलेंगे। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए अब क्या होने वाला है। ये है जो हुआ। इस कंपनी ने प्यार बांटकर 1 मिलियन लोगों की ताकत हासिल की। मुझे कैसे पता? हमने अभी तक एक भी चीज बेची नहीं है। आप मुझे बताइए, जब हम प्यार को प्रोडक्ट, एआई और लोगों को 100% खुद बनने का मौका देने के साथ मिलाते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, दुनिया में ऐसा कौन करेगा? कोई नहीं। अगर आप पैसे की बात करना चाहते हैं, क्या आपको नहीं लगता ये बेकार है? क्या आपको नहीं लगता उन चीजों पर बात करना बेकार है जो खाई नहीं जा सकती, जो टल नहीं सकती? वे तो निश्चित है। वे तो होने ही वाले हैं, चाहे आपको पसंद हो या न हो। तो फिर उस पर ध्यान क्यों दे? मुझे सच में पैसे की बात करना पसंद नहीं है। क्यों? मुझे पैसे के बारे में सोचना पसंद नहीं है। मैं सोचने से बचता हूँ, चाहे पास बहुत हो या कम। अगर किसी को मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकूं। अगर मैं ऐसा कर सका तो मैं एक अमीर आदमी हूँ। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। लेकिन जहां मैं सच में संपन्न हूँ, जहां मैं ऑन पैसिव के साथ संपन्न हुआ, वो है प्लेटफॉर्म। लोगों से मिलना, लोगों को जोड़ना। मैंने लोगों को कहते सुना है, नहीं मैं बहुत शर्मीला हूं, और अब वे स्क्रीन पर नाच रही हैं। वे 4-5 हजार लोगों से बात कर रही हैं। वे अपनी राय रख रही हैं, और वे ऐसे इंसान बन रही हैं जिन्हें शायद उनका परिवार भी ना पहचान पाए। क्यों? क्योंकि आपने उस महिला या उस पुरुष को फिर से 5, 6, 7 साल के बच्चे जैसा बना दिया और उनके लिए दरवाजा खोल दिया। आसमान ही सीमा है। अगर कोई यहां असीमित है, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। जब आपको पता हो कि कोई सीमा नहीं है, आप जब चाहे जो बनना चाहे बन सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। मैंने हम सबके साथ कई बार इस बारे में बात की है कि जब लोग वही बन पाते हैं जो वे बनना चाहते हैं, जो वे बनने के लिए बने हैं, तो उसमें कितनी ताकत होती है। अफ्रीका, बांग्लादेश, वियतनाम और वह भगवान, पूरी दुनिया में कितने ही छोटे बच्चे और महिलाएं हैं जो एक परिवार में जन्म लेते हैं। उन्हें यह चुनने का मौका नहीं मिलता। वे ऐसे देश में जन्म लेते हैं जो गरीब है। उन्हें यह चुनने का भी मौका नहीं मिलता। वे स्कूल जाते हैं, शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। हमारे पास दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वे ऐसे देश में रहते हैं जहां कोई उम्मीद नहीं है। तो जैसे क्रिस ने कहा, मुझे किसी पिछली चीज की जरूरत नहीं है। मुझे आगे देखना है और इन लोगों को पकड़कर कहना है, देखो, जब तुम रात को उस खाट पर मिट्टी के फर्श पर लेटे हुए छत की ओर देखते हो और कहते हो, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, तो उम्मीद रास्ते में है। हम ही उम्मीद है, और हमारे साथ भगवान का साथ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे लोगों को लीजिए जो दिल से बने हैं और एक एआई कंपनी में औसत बाजार मूल्य से ऊपर हैं। आप खुद से पूछिए, आपको क्या लगता है, आखिर होने क्या वाला है? आखिर क्या हो सकता है? अपनी टोपी संभाल कर रखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये
और और अगर आप अब तक ये नहीं देख पा रहे हैं तो भगवान आपको आशीर्वाद दे। कुछ हुआ है, यह बहुत स्पष्ट है। और ये मत सोचिए, अरे मैं तो यहाँ से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता और मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है शायद हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप हमेशा 100% सही होते हैं। 100%। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। मैंने ये कम उम्र में सीखा। मैं वेलकम बैक कॉटलर क्लास में था। मैं पसीने से लथपथ था। असल में मैं तो क्लासरूम के आगे तक भी नहीं जा पाता था। लेकिन जब मैं असली दुनिया में आया, शादी की और बच्चे हुए, तब एहसास हुआ कि मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं कोशिश से पहले ही खुद पर सीमाएं लगा दूं, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे समझ आया कि हम खुद पर सीमाएं इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें चिंता होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। मैंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। मुझे पता है आप मुझे देखकर सोचते हैं कोई चांस नहीं। सच में मैं हमेशा ऐसा नहीं दिखता था, नहीं ऐसे कपड़े पहनता था। लेकिन जब मीटिंग्स में होता और चारों तरफ देखता, जानते हैं मुझे क्या दिखता? एक डरा हुआ बच्चा जो असल में वही विचार और डर महसूस कर रहे थे जो मैंने किए थे। एक बार जब मैंने खुद को उनके स्तर पर रखा तो बातचीत बिल्कुल ठीक रही। और जब मैं बात खत्म करता तो वे कहते कि उन्हें लगता है मैं उनके साथ हूं। भले ही मेरे घुटने आपस में टकरा रही हूं, मैं डर के मारे पैंट में कर दूं, शायद 2 बार पेशाब भी कर चुका हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर से मेरा रवैया था, मैं वैसे ही बोलूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं, वैसे ही चलूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं, और मैं वही बनूंगा जैसा मैं बनना चाहता हूं। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आपने ये 1000 बार सुना होगा, खुद से बेहतर लोगों के साथ रहो। अपने घमंड को छोड़ दो। लोगों को अपने लिए काम करने दो ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सको। अगर आप खुद को चुनौती नहीं देते तो जैसा है वैसा ही नहीं होता। एक ही जगह रुके रहना मतलब पीछे जाना। लोगों के साथ काम करो, उनकी मदद करो। और मैं आपको बताता हूँ क्या, कुछ साल पहले मैं और क्रिसमस पर बहुत सारी चीजें दे रहे थे। ये मायने नहीं रखता कि वो क्या थी, देने में बहुत मजा आया। मैं तो अब मुझे समझ में आता है कि सांता क्लॉज क्यों बड़े, मोटे और खुश मिजाज होते हैं। देना वाकई कमाल की बात है। ये सच में अद्भुत है। एक और बात, कुछ हफ्ते पहले जीन मुझसे मिलने आई थी। मेरी पत्नी यहाँ थी और मुझे लगता है मेरी बेटी भी थी। मुझे नहीं पता, जो भी हो। वो अंदर आई। अब रुको। हाँ, वो एक खूबसूरत महिला है। ये तो काफी साफ है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको रे चार्ल्स होना पड़ेगा। लेकिन वो आई और 30 सेकंड बात करने के बाद कुर्सी पर बैठ गई। मैंने देखा और कहा, हे भगवान, ये तो मेरी बहन है किसी और पिता से। वो कुछ ही सेकंड में परिवार जैसी लगने लगी। वो और डॉन ऐसे बात कर रहे थे जैसे पूरी जिंदगी से एक दूसरे को जानते हों। यही है जीना ओलिवा, यही तो मैं हूँ। सुनो, आप में से बहुत लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग। या मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें कि मैं उदास घूम रहा हूँ, एक बड़ा मोटा बूढ़ा आदमी जो कुर्सी पर मर रहा है? नहीं, लेकिन मुझे अंदर से पता था वो मैं नहीं हूँ। और हर दिन सब कुछ बेहतर होता गया और प्रार्थना के जरिए। यहाँ किसी ने मुझसे, नर्स की सहायिका ने पूछा। उसने कहा, आप प्रार्थना के बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने कहा, मुझे एक वरदान मिला है। उसने पूछा, क्यों? अगर आप किसी से कहें कि आपके लिए प्रार्थना करें। मैंने उससे पूछा, तो आपके लिए कितने लोग प्रार्थना करेंगे? अगर मैं अपने परिवार को गिनूं तो शायद 25 लोग। मैंने कहा, क्या आप कल्पना कर सकती हैं, 2.5 लाख लोग? मुझे समझ नहीं आया आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा, एक फुटबॉल स्टेडियम को 5 से गुणा कर लो। जब मैं प्रार्थना के लिए कहता हूँ तो उतने लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। वही, कोई मजाक नहीं। क्योंकि यहाँ कई रातें थी, या फिर अस्पताल में भी, जब मैंने सोचा सबको अलविदा। लेकिन खैर,
अब मैं बहुत बेहतर हूँ। सब कुछ ठीक याद रखो, ये लोगों की वजह से है। और अगर आप वहाँ बैठे हैं, जैसे नोरेल, उसने नोरेल के बारे में बात की थी। ठीक है, नोरेल आती है तो वो बिल्कुल सार्जेंट बिल्को जैसी लगती है, ठीक है, लेकिन उसकी बाहरी परत इतनी सख्त नहीं है। दो चार थपथपाओं और तुम सीधे उस नरम चॉकलेट तक पहुंच जाओगे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। पर्दे के पीछे उसने मेरी इतनी मदद की है कि कोई सोच नहीं सकता। वो अपने देश की बहुत परवाह करती है। लेकिन वो वही बात है। मैं नोरेल को ये बताना चाहता हूँ, तुम्हारा देश पूरी दुनिया है। वो आएंगे नोरेल, लोग आना चाहेंगे और वो एक इंसान को ढूंढना चाहेंगे जिसका नाम नोरेल वारकॉन है। यही बात क्रिस के लिए भी है। यही बात जीना ओलिवा के लिए भी है। तुम्हें पता है, सुनो, दूसरों पर रोशनी डालो, उसकी चमक तुम्हें चौंका देगी। अगर तुम हर किसी को अपना हर एक कतरा प्यार और जितना हो सके उतना दे दोगे, तो तुम्हें जो चाहोगे वो सब मिलेगा। निवेश पर प्रतिफल अवैध है, ये गैर कानूनी है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ दे दो। लोगों की जितनी मदद कर सकते हो करो, और निवेश पर जो वापसी मिलेगी वो तुम्हें हैरान कर देगी। खैर, मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया। लेकिन आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। और हाँ, हमारा एक बड़ा परिवार है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे अंदर बहुत सारी दबी हुई ऊर्जा है, और जब मैं यहाँ बाहर आता हूँ तो देखना कैसे धमाल मचता है। हम लोग, जब एड कहेगा चलो, चाहे आपको पसंद आए या नहीं, मैं कम से कम कुछ लाख लोगों को अपने साथ घसीट ही लूंगा और हम सब मजे करेंगे। खैर, धन्यवाद।